हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के बारे में और ये पहला लेक्चर है दोस्तों। और टॉपिक वाइज हम डेली बेसिस पर लेक्चर लाते रहेंगे। तो आप दोस्तों इनके सबसे पहले तो नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज़ करें और रिवाइज करने के बाद फिर टेस्ट लगाएं। और उससे आपका जो है इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे आपको ये लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है और अब हमको कुछ आता है। सबसे पहली बात यह है कि यदि आप हमारी क्लास में नए हैं तो दोस्तों पेन पेपर उठाएं और नोट्स ज़रूर बनाएं। और ये वैसे नोट्स ही हैं अपने आप में, आप इनको हमारे टेलीग्राम जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास, इसके फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है आपके लिए। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा सिस्टम, तो आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप नोट्स भी ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों, ये कंटेंट जो है आपको पैसों से भी नहीं मिलेगा, वो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। बस हमारा एक ही कहना होगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको, क्योंकि कंटेंट यहाँ पर दोस्तों कंटेंट जो है कंटेंट से दोस्तों चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एग्ज़ाम कंटेंट से निकलते हैं, नोट्स अच्छे से बनाओगे पढ़ोगे तब। तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में कब हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे। 1498 में जब पुर्तगाली भारत आए दोस्तों, वास्को डी गामा सबसे पहले आया। डच के बारे में बात करेंगे, 1505 में आए डच। और अंग्रेज कब आए, 1600 में आए। डेनिस कब आए, तो दोस्तों 1616 में डेनिस आए। और फ्रेंच कब आए, तो 1664 में आए। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दूँ कि अगर आपको ये सीक्वेंस कभी कभार पीसीएस स्टेट पीसीएस का जब एग्ज़ाम होता है तो ये सीक्वेंस पूछ लेता है वो कि कौन कब आया। तो दोस्तों डेट वाइज ये चीज़ें आपको याद करनी होती हैं, तो इससे पता चलता है कौन कब आया। तो एक इसके लिए तो मैं ट्रिक बना देता हूँ आपकी कि PDA दोस्तों, इस तरीके से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि पुर्तगाली आए सबसे पहले, फिर डच आए, उसके बाद में जो है अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद में कौन आए, तो डेनिस आए, और डेनिस के बाद फ्रेंच आए। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो है डेनिस आ गए। अब ठीक है, अब डेट से भी याद कर सकते हैं। कभी कभार डेट से मान लो डच नहीं दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस वाली ट्रिक में, तो आप डेट से याद करेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले 1498 में कौन आए, पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आया सबसे पहले। उसके बाद 1505 में जो है डच आए। उसके बाद में 1600 में कौन आए, अंग्रेज। डेनिस कब आए, तो 1616 में। 1664 में फ्रेंच आए। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपकी भूमिका है, इसकी कब कैसे भूमिका पूरी जाने, आपको पता चलेगा कि जो यूरोपियों का आगमन है वो किस तरीके से क्या हुआ। बात ऐसी है कि पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली का पूर्वी देशों के साथ जो है पुनर्जागरण के समय दोस्तों, यानी उसके उद्गम के समय की बात है ये। तो उद्गम स्थल क्या था उसका, तो इटली के पूर्वी देशों के साथ व्यापार में एकाधिकार था जिसे यूरोप के कई देश तोड़ना चाहते थे। उससे क्या है ना, एकाधिकार को कई देश जो है तोड़ना चाहते थे। इसी क्रम में अटलांटिक तट जो था उस पर बसे जो है देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने वाली वैकल्पिक मार्ग की तलाश में जुट गए। सब जो है दोस्तों वहाँ पे क्या है कि सब एक मार्ग की ओर जुट गए। वो क्या है कि पश्चिम से पूर्व आना चाहते थे। सबसे पहले दोस्तों 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, उन्होंने भारत और यूरोप के बीच बने व्यापारिक स्थल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ये जो दोस्तों जब वहाँ पर जो है
कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया तो वहाँ पर जो बीच में जो यूरोप और भारत के बीच में जो व्यापारिक स्थल थे, मार्ग थे, उनको जो है क्या है अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। इसी क्रम में स्पेन की जो रानी थी ईसाबेला तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया। इन्होंने जो है क्या कहा कि समुद्र में अपनी यात्राओं को लगाओ, अगर इस जगह से व्यापारिक स्थल जो है बंद हो गए, मार्ग बंद हो गए किसी हलचल के चलते, तो आप जो है क्या करें कि आप समुद्र से भारत जाने की कोशिश करें। तो इस पीरियड में दोस्तों जो है आगे क्या बात बनती है, तो सबसे पहले एक खोज करने के लिए एक जो है यात्री निकलता है, कहाँ से, पुर्तगाल से। तो पुर्तगालियों के बारे में बात सबसे पहले करेंगे, ठीक है, पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक नाविक अमेरिका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया। अफ्रीका जो है देश, उसके क्या है, अफ्रीका एक पूरा जो है महाद्वीप है, तो उसके जो है कहाँ तक पहुंच गया दोस्तों, उसके दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया, जिसे केप ऑफ गुड ऑफ के नाम से जाना जाता है। केप ऑफ गुड ऑफ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पहुंच गया वो दोस्तों। अब बात करते हैं, अब वहाँ से फिर वो वापस लौट गया, क्योंकि उसको आगे जाने के लिए रास्ता पता नहीं लग पाया और उस कारण से वो लौट गया, वहीं से लौट गया। अब बात करते हैं 1498 में दोस्तों, फिर जो है वैसे तो 1492 के समथिंग जो है एक यात्री निकला था कोलंबस, ठीक है, वो इसमें लिखा नहीं है, कोलंबस जो है निकला। तो दोस्तों उसके वो कोलंबस भारत आना चाहता था, तो अफ्रीका से वो भी लौट गया वापस, वो रास्ता भटक गया लहरों के चलते, समुद्री लहरों के चलते उसकी नाव जो है रास्ता भटक गई, और सीन ये हुआ कि उसने जो है अमेरिका की खोज की, ठीक है। तो उसने जो है 1492 में क्या की है, अमेरिका की खोज की है। अब बात करते हैं, फिर वहाँ से एक यात्री निकला है, कहाँ से, पुर्तगाल से। पुर्तगाल से फिर एक यात्री निकला और उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है निकला। अब केरल के जो है दोस्तों, केरल के कालीकट पर ये दोस्तों पहुंचा था सबसे पहले, और इस समय यहाँ का राजा कौन था, तो जमूरिन वहाँ का राजा था, और उसने जो है इसका स्वागत किया था बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि ये पहुंचा कैसे, ये भी तो बात पता होना चाहिए कि पहुंचा कैसे। तो दोस्तों वास्को डिगामा जब वहाँ से आया तो ये भी सबसे पहले कहाँ आया, केप ऑफ गुड ऑफ पे आया, केप ऑफ गुड ऑफ। अब जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो है अब ये है हमारा, ये तो भारत है हमारा, लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया, वो आपकी अफ्रीका जो है ऐसे पड़ती है भारत की ऐसे अफ्रीका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया वो यात्री, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, इस जगह पे आया, और यहाँ से फिर उसको गुजराती जो मुसलमान था, जो व्यापारी था, अब्दुल मुजीद, वो दोस्तों यहाँ से भारत कालीकट यहाँ पर उसको लेके आया है केरल में, ठीक है, यहाँ से। तो ये वाला सीन था। इसने जो है केरल से क्या किया, भारत पहुँच गया, और भारत में इसका स्वागत हो गया जमूरिन के माध्यम से, वहाँ का राजा जमूरिन था, और इसने केरल से जो है मसाले खरीदे, आया और केरल से मसाले खरीदे और भारत से यूरोप लेकर ये जो है चला गया। जब भारत से यूरोप लेकर चला गया तो दोस्तों इसने इन मसालों को जो है 60 गुने अधिक दामों पर बेचा। जब 60 गुने अधिक दामों पर बेचा तो वहाँ इस पे जो है बहुत पैसा हो गया, और इसने खूब अय्यासी मस्ती करी, और लोग जो है इसके जो है उसके जो रंगत सोबत को देखकर लोग इससे उत्साहित हुए कि यार इंडिया में तो बहुत यार अच्छा बिजनेस है इस चीज़ का। तो दोस्तों फिर वहाँ से जो है और भी जो है अंग्रेज जो है भारत आने के लिए उत्सुक हुए, प्रोत्साहित हुए। तो दोस्तों और भी अंग्रेज बाद में वहाँ से ऐसे करके जो है मसाले का व्यापार जो है इंडिया से यूरोप के लिए बढ़ता गया। अब बात करते हैं आगे, पेड्रो अल्वारेज कैबाल,
ये जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। ये जो दूसरा था, ये कब आया था? ये 1505 ईस्वी में आया था। इसने पहली फैक्ट्री खोली 1503 में। 1503 में भारत में पहली फैक्ट्री खोली थी इसने। अच्छा, अब बात करते हैं, फिर वो किसी कारण से बंद हो गई फैक्ट्री, फिर चला गया। फिर 1505 में दोस्तों एक गवर्नर आया वहाँ से, पुर्तगाली गवर्नर। पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 में आया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है भारत आया। अब 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो है भारत आया, और इसका साम्राज्य वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। ये पुर्तगाल के साम्राज्य का संस्थापक जो है इसी को माना जाता है, जो दूसरा गवर्नर था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, और कृष्णदेव राय की किसकी सहायता से? कृष्णदेव राय की सहायता से जीता। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। गोवा सन जो है 1530 में नीनो दी कुन्हा के स्थान पर मुख्यालय बना। गोवा जो है सन 1530 में नीनो दी कुन्हा के समय जो है मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, और वो इसने क्या किया था? जीत लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं आगे पुर्तगाली नीतियां एवं प्रभाव। पुर्तगाली नीतियां एवं प्रभाव, इनके जो है रणनीति क्या थी और उसके इफेक्ट क्या पड़े इंडिया पर, तो वो हम बात करते हैं। सबसे पहली जो है इनकी जो है नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर नीति यानी शांत जल की नीति। दोस्तों कहा जाता है स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते हुए इसने जो है अरब सागर पर एकाधिकार स्थापित कर दिया, और जो है अरब सागर में किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों की अनुमति जरूरी था। अब अगर कोई गतिविधि एक्टिविटीज़ करते हैं हम वहाँ पे, कुछ माल लेके जाना है या कुछ भी करना है XYZ अरब सागर के अंदर, तो इन्होंने जो है पूरा अपना एकाधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से जो है ब्लू, उसको क्या बोलते थे? शांत जल की नीति। शांत जल का मतलब कोई हलचल ना हो, कोई उसमें दिखे ना, जल एकदम शांत रहे। ठीक है, तो उस तरीके से इसको शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जो है इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये हैं हमारे सबसे पहले जो गवर्नर पुर्तगाली थे, जिनका नाम था अल्फांसो दी अल्मीडा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसने जो है ये जो है जल ब्लू वाटर की जो है पॉलिसी, उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, कार्टेज पद्धति के बारे में दोस्तों जानेंगे थ्योरली। तो दोस्तों एक प्रकार की ये अनुमति पत्र होता था, एक प्रकार का जो अनुमति पत्र होता था, और गोवा के वायसराय द्वारा लाइसेंस के रूप में इसे प्रदान किया जाता था। यह एक अनुमति पत्र था, इसे गोवा के जो वायसराय थे उनके द्वारा लाइसेंस के रूप में प्रदान किया जाता था, यानी प्रोवाइड किया जाता था। इसके होने पर पुर्तगाली हमला नहीं करते थे। अगर ये आपके पास होगा, एक तरह से लाइसेंस होगा, तो आप पर समुद्र में पुर्तगाली कोई भी हमला नहीं करेगा। और दोस्तों अकबर को भी हिंद महासागर देखने के लिए कॉर्टेज लेना पड़ा था। इसका मतलब ये है कि जब हिंद महासागर जब अकबर ने देखना चाहा, या वो कहीं गया, श्रीलंका गया या कहीं पे गया, तो उसको दोस्तों परमिशन लेनी पड़ी, जबकि उसका भारत देश था, वो बादशाह था यहाँ पर। तो दोस्तों इतना इन्होंने माहौल जो है क्रिएट किया था हिंद महासागर के अंदर। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं काफिला व्यवस्था क्या थी। काफिला व्यवस्था, अल्मेडा या काफिला व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों पुर्तगाली समुद्र में जहाज़ों की सुरक्षा करते थे, और जो है भारतीय जहाज़ों को पुर्तगाली जहाज़ों के साथ भेजा जाता था। और गोवा में 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस का 1556 में जो है लगाई गई थी,
और बड़े जहाज़ों का निर्माण शुरू हुआ था। बड़े जहाज़ों का भी निर्माण जो है दोस्तों शुरू हुआ था उसी में, अरमीडा काफिला व्यवस्था में। और दोस्तों स्थापत्य कला के क्षेत्र में गॉथिक शैली प्रकाश में आई थी। ये जो दोस्तों प्रकाश में आई थी गॉथिक शैली जो है, जिसके अंतर्गत नुकीली मेहराब, ऊंची उठी हुई छतें ऐसे जो है बारीक सजावट की गई थी। क्या किया था? बारीक सजावट ऐसे जो है की गई थी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब उसके बाद में बात करते हैं डच। फिर उसके बाद कौन आए? पुर्तगाली आए। तो पुर्तगालियों का ये सीन था। अब उसके बाद डच आए। तो डच जो है पहला यात्री जो था वो कार्नेलियन डे हस्तमान था। कार्नेलियन हस्तमान था। तो आप हस्तमान के नाम से कार्लेनियन मत याद रखना, आप हस्तमान याद रख लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1596 में ये आया पहली बार दोस्तों, भारत आया पहला डच यात्री। और 1602 में इसने अपनी कंपनी की स्थापना करी और पहली फैक्ट्री इसने मसूलीपट्टनम में खोली। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जो है स्थापित था उस टाइम पे। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद इस कंपनी ने सूती कपड़ों का व्यापार सर्वाधिक किया, यानी सबसे अधिक जो है व्यापार किस चीज़ का किया? तो इसने किया सूती वस्त्रों का। अब बात करते हैं 1663 में मुख्य डच फैक्ट्री कौन सी थी या कहाँ खोली गई? वो थी चिंसुरा में। और चिंसुरा कहाँ पड़ता था? बंगाल में। अब 1759 की बात करते हैं। 1759 में बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और ब्रिटिश से पराजित हुए ये जो है कौन पराजित हुए? डच जो है ब्रिटिश से पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद जो है, हारने के बाद जो है, ये हार कर कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया यानी भारत के और नीचे चले गए। मलेशिया, इंडोनेशिया जो नीचे पड़ते हैं, सुमात्रा, जावा द्वीप जो पड़ते हैं, वहाँ पर चले गए। वहाँ से मसालों का व्यापार जो है ये किया करते थे। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों। ये जो है बेदरा के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश के बारे में। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश के बारे में, और ब्रिटिश से आगे भी बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ते रहें, लगे रहें, नोट्स बनाते रहें। ये वाले नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो डोंट वरी। तो इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो रियल में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और आपकी क्लास डेली बेसिस पे आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय, टेक केयर।